Hello students, again we are going to see the statistics probability unit 1 of part 2 जिसमें हमने illustration number 20 तक complete कर लिया था. Now today we are going to see the illustration number 23 for two event A and B in the sample space of a random experiment. P of A is equal to P of B is equal 4 P of A intersection B is equal 0.6. Find the probability of the following events. हमें क्या फाइंड करना है? सो ए इंटरसेक्शन बी का डैश फाइंड करना है, ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है एंड बी माइनस ए फाइंड करना है. सबसे पहले कुछ भी फाइंड करो आपका ये क्लियर होना चाहिए, है ना. ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे क्लियर होगा. तो देखो ये सारी ये वैल्यूज मैंने इस तरह लिख दी. इसका मतलब ये होता है कि P ऑफ A की वैल्यू है 0.6, ठीक है. 2P ऑफ B की वैल्यू है 0.6, 4P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.6. तो सबको उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये हो गया P ऑफ A इज इक्वल 0.6, ठीक है. ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है. P ऑफ A इज इक्वल 0.6. दूसरा वाला आप देखोगे अगर तो ये हुआ 2P ऑफ B इज इक्वल 0.6. अब ये 2 जो है वो किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है. वो मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करोगे तो डिवीज़न में चला जाएगा. इस तरह से हमारा आ जाएगा P ऑफ B आ जाएगा कितना? 0.3. और लास्ट है 4P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 0.6. सो 4 जो है ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन से साइड चेंज करोगे तो वो डिवीज़न में चला जाएगा. तो डिवीज़न में जैसे जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा वो 0.15. तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 0.15. नाउ वी हैव P ऑफ A, P ऑफ B एंड A इंटरसेक्शन B. ओके, पहला हमें क्या फाइंड करना है? तो पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है A डैश इंटरसेक्शन B डैश. जब भी इस तरह से दिया हो तो मैंने आपको बताया था कि करना क्या होता है. कभी भी ऐसा लिखा हो ना P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो हम इसका क्या करते हैं? P ऑफ A जो इंटरसेक्शन वो हो जाता है यूनियन और इधर आ जाता है ऐसा डैश, ठीक है. डैश जो है वो बाहर आ जाता है. ऐसा क्लियर है? ओके. तो देखिए इधर, तो आप अगर ये फाइंड करना चाहते हो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश तो उसको हम सिंपली इस तरह करेंगे. अब हमें A यूनियन B फाइंड करना है. तो A यूनियन B का फॉर्मूला हमें पता है. देखो डैश का मतलब होता है 1 माइनस A यूनियन B, ठीक है. P ऑफ A यूनियन B डैश, तो ये 1 एज इट इज़ रहने दो, इसको ब्रैकेट में ले लो. P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. इसको हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद आता है 0.75. सो 1 माइनस 75 दैट इज 0.25. दैट इज आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग इज टू फाइंड A डैश यूनियन B डैश. A डैश यूनियन B डैश, तो इसमें भी उल्टा होगा. देखो इसका मतलब होता है A डैश यूनियन B डैश. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश ऊपर, ठीक है. तो ये रहा, हाँ, इंटरसेक्शन B का डैश 1. इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.15. सो 0.15 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0.85. इज दैट क्लियर? थर्ड क्या फाइंड करना है हमें? सो थर्ड हमें फाइंड करना है A माइनस B. A माइनस B का मतलब है इवेंट A हैपन्स बट इवेंट B डज नॉट हैपन्स, ठीक है. इसका मतलब हो गया हमारा ये रहा A happens but B does not happens. P of A minus P of A intersection B 0.6 minus 0.15 that is 0.45. That is our required probability. Is that clear? Now the fourth one is B minus A. तो B minus A का मतलब क्या हुआ? So B minus A का मतलब हो गया P of B minus A intersection B. P of B है 0.3, A intersection B है 0.15. तो हमारा आंसर हो गया required probability is 0.15. Is that clear? Okay, so here we go to the next illustration number 24. For two event A and B in the sample space of a random experiment, P of A dash is 0.3, P of B is 0.6, P of A union B is 0.83.
तो देखो खाली यही डैश है, तो डैश को हटाने के लिए क्या करना होता है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ऐसा ही होगा। तो 1 माइनस 0.3, तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा, पी ऑफ ए हो जाएगा 0.7। इज दैट क्लियर? नाउ आगे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इवेंट ए हैपन्स बट इवेंट बी डज नॉट हैपन्स, ये डिफरेंस इवेंट है। और यहाँ पर पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब पी ऑफ इवेंट ए डज नॉट हैपन बट बी हैपन्स, ये भी डिफरेंस ऑफ इवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया पी ऑफ ए डैश का अपोजिट, तो पी ऑफ ए मिला हमें 0.7। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन से हमें मिलता है पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 0.7। नाउ पी ऑफ ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ही। अब हम फाइंड कर लेते हैं, पहले देखो ये ए यूनियन बी की वैल्यू अवेलेबल थी। ठीक है, वैसे तो यूनियन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली डू इट। हाउ वी कैन डायरेक्टली डू इट, देखो अगर ये थोड़ा मेथड चेंज करता हूँ, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो ये बुक के मेथड भी देख लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, तो हम फाइंड अगर करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट ए हैपन्स बट इवेंट बी डज नॉट हैपन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस जो इवेंट नहीं घटता, पी ऑफ बी, ये इवेंट नहीं हो रहा है। तो क्या यूनियन अवेलेबल है, यस यूनियन अवेलेबल है 0.83, माइनस पी ऑफ बी, क्या ये अवेलेबल है, तो यस ये भी अवेलेबल है 0.6, तो 0.6 माइनस किया 0.83 माइनस 0.60 है ना, पॉइंट तो अपने लगा ही सकते हैं अलग से, तो आंसर आता है 23। तो 0.23 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। चेक कर लो, अगर चेक करते हो यस ये रहा 0.23। इसी तरह से आप दूसरे वाले में करना चाहो तो दूसरे वाले का मतलब इसका आप कर सकते हो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस इवेंट ए डज नॉट हैपन, मीन्स पी ऑफ ए आप माइनस कर दोगे। तो ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.83 और पी ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.70। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 0.13, दैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है, यस ये आंसर है हमारे पास। देखिए पहले वाले का आंसर ये रहा और दूसरे वाले का आंसर ये रहा। इज इट क्लियर? और अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करके करो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 25, सी द illustration. Two events A and B in the sample space of a random experiment are mutually exclusive, where 3 P of A is equal 4 P of B is equal 1। तो A यूनियन B फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो बात कर लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता क्या है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब आपका इंटरसेक्शन शून्य हो, इंटरसेक्शन हो 5, उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 3 P ऑफ A का की वैल्यू है 1 और 4 P ऑफ B की वैल्यू भी है 1। तो P ऑफ A हमारा हो जाएगा, P ऑफ A हो जाएगा हमारा 1/3 और हमारा P ऑफ B हो जाएगा 1/4। 1/4 हमें फाइंड करना है A यूनियन B, तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड। देखिए ये 1/3 आ गया, ये 1/4 आ गया, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/12। इज दैट क्लियर? ओके, now illustration number 26. Now illustration number 26, see the illustration for three mutually exclusive and exhaustive event A, B and C। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इंटरसेक्शन 5 और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है P ऑफ A यूनियन P ऑफ B यूनियन P ऑफ C वुड बी 1। ठीक है, और एग्जॉस्टिव का मतलब 1 हुआ और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इंटरसेक्शन हुआ 5 ऑफ अ सैंपल स्पेस 2 P ऑफ A इज इक्वल 3 P ऑफ B इज इक्वल 4 P ऑफ C। फाइंड A यूनियन B एंड B यूनियन C। तो देखिए ये बहुत सिंपल है फाइंड करना। कैसे, तो पहले इनको कंपेयर करना है। क्या करोगे, पहले इनको कंपेयर करोगे, है ना। इसके आगे कुछ भी आप अज्यूम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो हमने इसके आगे अज्यूम किया है x,
आप चाहो तो k अज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ और अज्यूम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया 2p ऑफ a इज इक्वल x, 3p ऑफ b इज इक्वल x एंड 4p ऑफ c इज इक्वल x। सो सबसे पहला है कंपैरिजन, 2p ऑफ a इज इक्वल x। तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज करोगे तो डिवीजन में। तो पहले वाले की p ऑफ a की वैल्यू आ गई x बाई 2। नाउ इसी तरह से p ऑफ b की वैल्यू आ गई x बाई 3 और p ऑफ c की वैल्यू आ गई x बाई 4। नाउ वी हैव p ऑफ a x बाई 2, p ऑफ b x by 3 and p of c x by 4. Now what we need is we need to apply the union formula. Why union formula? Because we don't need the values in x, so हम अप्लाई करेंगे इस तरह से, p of a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल 1 होता है और यूनियन की जगह इन सब का प्लस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? नाउ since a b c are mutually exclusive and exhaustive, and a union b union c is equal p of a plus p of b plus p of c is equal 1। तो सारी वैल्यूज हमने रखा और टोटल किया 1। एलसीएम लिया, एलसीएम आता है 12 और एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है, देखो ये 12 चला जाएगा इधर, तो 12 बन जा 12, 13x इज इक्वल 12। सो x इज इक्वल 12 बाई 13। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू जो है p ऑफ a में रखोगे, फिर p ऑफ b में रखोगे, फिर p ऑफ c में रखोगे। तो इस तरह से हम ये देखो p ऑफ a क्या था, तो p ऑफ a की वैल्यू थी x बाई 2 थी। अब x की जगह आप क्या रखोगे, 12 बाई 13। सो 12 बाई 13 रखने के बाद ऐसा 12 बाई 13 बाई 2 है, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बाई 26। क्या हो जाएगा, 12 बाई 26, ठीक है। और इसको आप कट करोगे तो 6 बाई 13 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो p ऑफ a आ गया 6 बाई 13, p ऑफ b 4 बाई 13 एंड p ऑफ c 3 बाई 13। फाइनली आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव p ऑफ a, p ऑफ b एंड p ऑफ c। व्हाट वी नीडेड टू फाइंड इज, देखो ये मोस्ट IMP है, हाँ मोस्ट IMP भी है और डिफ़िकल्ट भी है, तो ध्यान दीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल ऐसा सम एक एक्सरसाइज में भी है। सो a यूनियन b फाइंड कर लेते हैं। a यूनियन b क्या हो जाएगा हमारा, तो a यूनियन b होगा p ऑफ a प्लस p ऑफ b, और b यूनियन c मतलब p ऑफ b प्लस p ऑफ c। ये देखिए, सो p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल p ऑफ a प्लस p ऑफ b, 6 बाई 13 प्लस 4 बाई 13 दैट इज 10 बाई 13 एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया। नाउ p ऑफ b यूनियन c, सो b यूनियन c इज इक्वल 4 बाई 13 प्लस 3 बाई 13, आंसर इज 7 बाई 13। सो होपफुली यू हैव गॉट द आंसर। आपका काम क्या है, तो आपका काम है इलस्ट्रेशन 26 तक कंप्लीट करना और एक्सरसाइज 1.3 तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।